हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। हमने देखा था वेंचिंग से वेनिंग कह रहा था कि विंग और लैन वांगची को बचा लो, चाहे जैसे बचा लो, मैं उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। और वेंचिंग मान भी गई थी क्योंकि उसे भी विंग और लैन वांगची के लिए बुरा लग रहा था, और वेनिंग भी बहुत चाहता था कि उन दोनों को बचाया जाए। इसलिए जो वेंचिंग थी वो मान गई थी, और हमें अब दिखाया जाता है जहाँ पे लैन वांगची और विंग को बांध के रखा हुआ था, वहाँ पर वेंचिंग जाती है और वहाँ पर कुछ देख के कुछ प्रिपरेशन करने के चक्कर में वो चली जाती है कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए। और इधर हमें दिखाया जाता है जो कहाँ से सायरन थी वो पहुँच चुकी थी वेम्पायर क्लैन में, और वेम्पायर क्लैन में पहुँचने उन्होंने अपना जो भेष था वो भी बदल लिया था, और उनके साथ शुयांग और शॉ शिनचैन भी आए थे। और वो तीनों अब इधर उधर देख रहे थे कि उन्हें यहाँ पे कुछ तो मिल जाए, कहाँ से वो जा सकते हैं। और वो वहाँ के मार्केट में घूम रहे थे जहाँ पे लैन वांगची आया था। पर इस बारे में आज वहाँ के राजा को नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि वहाँ के राजा आज बलि देने में व्यस्त हैं। तो इस चीज़ पे आज वो ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, और यहाँ से सैनिकों को हटा लिया गया है, क्योंकि जो सैनिक हैं वेम्पायर के वो सब लोग आज जश्न मना रहे हैं। कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है, बस सब लोग जश्न मना रहे हैं और बलि की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे और कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, तो इसलिए ये लोग बहुत आसानी से घुस जाते हैं, और ये लोग कुछ टाइम के बाद महल के पास भी पहुँच जाते हैं। जो महल पूरा ब्लैक था, एकदम ब्लैक कलर से बनाया हुआ था, और जो बादल थे वो रेड कलर में थे। जो देख के समझ गई थी कांसी सायरन कि यहाँ पे अब गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पे जो रिचुअल्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और वो अंदर जाने लगती हैं छुपते हुए, क्योंकि वो अभी किसी के सामने नहीं आ सकती। वो अगर किसी के सामने आ गई तो उन्हें सब लोग पकड़ लेंगे, और वो भी विंग और लैन वांगची की तरह बंदी बन के जाएंगे। पर उनके ऊपर ये वेम्पायर क्लैन के जो भी रूल्स हैं वो उनके ऊपर नहीं लागू होंगे, क्योंकि वो एक आत्मा है। और ये सब जो इस धरती पर बर्थ लिए हैं, जो लोग मर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये सारे रूल्स है कि वो अपने मैजिक नहीं यूज कर सकते। और वो मतलब जो भी रूल्स हैं उनके, वो सब जो लोग मर सकते हैं, जो लोग हमेशा के लिए नहीं है दुनिया में, उनके लिए है। पर कांसी सायरन की ये आत्मा है। कांसी सायरन के ऊपर ये सारे रूल्स लागू नहीं होते, और कांसी सायरन अपने सारे के सारे जो भी मैजिक हैं वो सब यूज कर सकती हैं। और जो शुयांग और शॉ शिनचैन है वो भी लोग यूज़ कर सकते हैं, पर वो लोग लिमिट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग हेवन के गार्ड्स हैं जिन्हें कांसी सायरन ने भेजा था विंग के पास। और जो भी कुछ हुआ था मंदिर का, जहाँ पे एक गुरुजी थी, वो विंग और लैन वांगची को एक साथ रखे, वो भी सब लोग हेवन से आए थे। और सब लोग फिर जिसका जैसे काम ख़त्म होता जाएगा वो वैसे गायब होता जाएगा। और इधर अभी शुयांग और शॉ शिनचैन का काम ख़त्म नहीं होता, इसलिए वो लोग यहाँ से गए नहीं। और जो वो मॉन्क थे वो चले गए थे। और जो एक लैन शिनचैन के पास मॉन्क आए थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे भाई टाइम मिलने पे मिल जाएंगे, वो भी चले गए थे, क्योंकि उनका भी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था। बस उन लोगों को एक जरिया बनाया गया था यहाँ पर सब कुछ ये सब क्रिएट करने के लिए, जो मिस्टर वी है उनको मारने के लिए, और लैन वांगची और विंग के बीच में प्यार कराने के लिए, क्योंकि ये गॉड्स की मर्जी थी। और ये लोग अब अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद वो लोग अपनी मैजिक से इधर उधर सब कुछ देखने लगते हैं धीरे से। और इधर जो वेंचिंग थी वो रूम में बैठ के कुछ दवाइयाँ बना रही थी, जिससे वो इन लोगों को बेहोश कर देगी। और वो दवाइयाँ वेंचिंग कुछ टाइम में बना भी लेती, और उस दवा को देखते हुए कहती है, ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रही हूँ, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूँगी। मेरा भाई चाहता है कि मैं उन दोनों को बचाऊँ, तो मैं बचाऊँगी। ये कहते हुए वेंचिंग वहाँ से बाहर निकलने लगती है। पर तभी वो जो जो कांसी सायरन थी उन्हें देख लेती, और उन्हें देखने में वो हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार कोई आया था, वो भी भेष बदल के, मतलब वो अपने रेड एंटायर में ही थी, लेकिन वो एकदम अलग लग रही थी। वो लग नहीं रही थी कि वो वैम्पायर है। और वेंचिंग उनके पास आती और उनके कंधे पे हाथ रखती है। तब कांसी सायरन को लगता है कि कोई उन्हें पकड़ ले, और वो पीछे मुड़ती है। और जब देखती है वेंचिंग तो वेंचिंग उन्हें देख के हैरान, और उन्हें देख के वो कहती है, आप तो हमारे महाराज के वाइफ। तब वो कहती है तुम उसका नाम मत लो, वो एक नंबर का गद्दार है, वो वैम्पायर है, मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पे अपने बच्चे को बचाने के लिए, और अगर तुम रास्ते में तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और ये कह के वेंची का गला पकड़ लेती है। तब वेंची कहती अरे मुझे छोड़िए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं खुद विंग और लैन वांगची को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं
उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं उन लोगों को कुछ नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तब जो कांसेसन थी वो कहती है क्या तुम भी उन्हें बचाना चाहती हो, पर तुम क्यों बचाना चाहती हो? तब वो कहती है क्योंकि उसका भाई चाहता है कि उन दोनों को कुछ ना हो, क्योंकि बीइंग के बैली में 2 ट्विंस बेबीज़ है जो वो नहीं चाहती है कि उनके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए वो उन लोगों को बचाने के लिए मान गई है। और वो बस लास्ट टाइम लैन वांगजी और विंग से कहेंगे कि उसके भाई का ध्यान रखें, वेंजिंग भले मर जाए पर उसका भाई बच जाए। तब जो कांचे सैन थी वो कहती है तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम भी बचोगे और तुम्हारा भाई भी बचेगा, बस तुम मेरी हेल्प करो। तब ये सुन के वेंजिंग की आंखें चमक जाती और वो कहती हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि वेंजिंग समझ गई थी कोई भी वेम्पायर क्लैन में ऐसे ही नहीं आ सकते। और ये औरत अंदर तक आ गई है, मतलब महल के एकदम अंदर तक, जहाँ तक आने में लोग पकड़े जाते हैं, कोई भी आज तक महल के अंदर नहीं आ पाया। यहाँ तक लैन मांगती तो वहाँ से वेम्पायर क्लैन में आते ही जैसे ही घुसा वैसे ही पकड़ा गया, पर ये औरत यहाँ तक पहुँच गई है। तो वेंजी को लगता है कि हाँ इस औरत में इतनी शक्ति है कि ये उसे बचा सकती है और उसके भाई को भी बचा सकती है, और वो तुरंत मान जाती है। तब वेंजी एक पोटली ली थी, तब कांचे ने पूछती है कि ये क्या है, ये तुम कहाँ लेके जा रही हो? तब वो बताती है कि ये बेहोश होने की दवा है, एक पाउडर है जिसको वो हवा में उड़ाएगी और सब लोग बेहोश हो जाएंगे। तब वेंजिंग की बात सुनकर कांसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तभी वहाँ पे शौचिचार और शुयांग आते हैं, और फिर जो कांसे थी वो कहती है ये दोनों हमारे साथ है और ये दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे। और जो शौचिचार और शुयांग थे वो लोग देखते हैं और वो लोग भी हाथ मिला लेते हैं एक साथ काम करने के लिए, और वेंजिंग भी मान जाती है। अब हमें उस तरफ दिखाया जाता है जिस तरफ बीइंग और लैन वांगजी को बांधा गया था, और वहाँ पर मिस्टर वी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और वो अब अपनी तलवार उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अब इन लोगों की बलि देनी है और फिर उनका रिचुअल्स पूरे हो जाएंगे। और इधर सबसे पहले विंग को बैठाया जाता है और विंग का वो गला काटने के लिए तैयार थे, और इधर लैन मान के रहा था कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें किसी की जान लेनी है तो तुम मेरी जान ले लो, पर विंग को छोड़ दो, विंग को कुछ मत करो। पर जो मिस्टर वी थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो हंस रहे थे और कह रहे थे फाइनली आज मेरे पास पावर ही पावर होगी, और इतनी असीम पावर होगी कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, मतलब एकदम पागलों की तरह हंस रहे थे, जैसे लग रहा था कि उनके बस दिमाग पे पावर की ही भूख सवार है, कि उन्हें हर हालत में पावर चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस पावर चाहिए जो अनलिमिटेड हो, जिससे वो किसी को भी अपने पैरों के नीचे गिरा सके, ऐसी पावर उन्हें चाहिए। और ये सब जो कांसे सैना थी वो ऊपर से देख रही थी और उन्हें ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि उनका हस्बैंड वो कैसे इस इंसान से प्यार कर सकती है, इतने पत्थर दिल इंसान से जो ये सब किया। पर वो अपने आप को शांत करती है, और वैसे भी अगर मिस्टर वी वेम्पायर बन गए तो इसमें वो मानती है कि उनकी गलती नहीं है, ये सब जो भी हुआ वो लोगों की गलती है जो लोग मिस्टर वी के पीछे पड़े और उन्हें बाइट करके वैम्पायर्स बना दिए। पर मिस्टर वी के अंदर थोड़ी सी भी बुराई ना होती तो वो भले वैम्पायर बन गए थे, पर उन्हें ऐसी शक्ति की लालच नहीं होती। आखिर में वो इंसान थे, फिर भी उन्हें पावर की लालच हो गई, तभी वो वैम्पायर बनने के बाद और वो लालच उनके ऊपर हावी हो गई। ये मिसेस कांसे सैरन समझ चुकी थी, और वो समझ रही थी कि ये सब उनके अंदर पहले से था, पर वो इंसान होने की वजह से ये सारे थॉट्स से वो सब एक साइड रखते थे, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। पर वैम्पायर बनने के बाद वो और बुरे हो गए और वो सारे थॉट्स इनके ऊपर हावी हो गए, और ये अब इविल इंसान बन चुके हैं, बहुत बुरे इंसान जो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। ये सब सोच रही थी कांसे सैरन, और कांसे सैरन को बस मिस्टर वी को देख के गुस्सा आ रहा था। वो एकदम आग बबूला हो रही थी, उन्हें मन कर रहा था कि वो एक बार पकड़े मिस्टर वी को और मार दे। और ये सब ऊपर से देख के वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाती है। तब जो वेंजिंग थी वो कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को इशारा करूँगा, फिर आप लोग नीचे आइएगा, आप लोग अभी यहीं छुपे रहिए, क्योंकि अभी आप लोगों का बाहर आना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी ये सारे रिचुअल स्टार्ट हो रहे हैं। तब जो कंसिस्टेंट थी वो कहती है तुम ये क्या कर रही हो, हम अभी बाहर ना आए, हमें अभी ही बाहर आना होगा, क्योंकि ये देखो विंग के ऊपर तलवार है और वो कभी भी मार सकते हैं। तब जो वेंजिंग थी वो कहती है नहीं ये अभी नहीं मारेंगे, अभी जो चंद्रमा है उसको रेड होने की वेट करेंगे, जब चंद्रमा रेड हो जाएगा फिर ये विंग के ऊपर वार करेंगे, और उस टाइम आपको निकलना होगा जब विंग के ऊपर वार करेंगे, क्योंकि जब चंद्रमा पूरा रेड होगा तो वैम्पायर्स की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो आप लोग इनके ऊपर हमला करके आप लोग बचा सकते हो विंग को। और ये कह के वो
वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो इन आयरन था वो ऊपर ऐसे ही मतलब जैसे लैन वांगची ने निकाला तो हवा में था, वैसे ही वो हवा में ही है, उसको कोई भी टच नहीं कर रहा, वो ऊपर जाके हवा में है, वो कहीं नीचे मतलब किसी के पास नहीं आ रहा है, कहीं नीचे नहीं आ रहा है। और जब बलि चढ़ेगी तब वो मिस्टर वी के पास वापस आ जाएगा, मिस्टर वी को ये लगता है। और इधर लैन वांगची बस कह रहा था कि विंग को छोड़ दो, मैं तुम जो कहोगे वो सब करूँगा, पर विंग को छोड़ दो। तब मिस्टर वी कहते हैं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मुझे पावर्स नहीं दे सकते, पर मुझे विंग से पावर्स मिलेंगी इसको मारने के बाद। और ये कह के वो हंस रहे और वो वेट करने लगते हैं कि जब चंद्रमा रेड होगा तब वो वार करेंगे विंग पर। और वो थोड़ा ऐसे ही वेट करने लगते हैं। और अभी तक चंद्रमा आधा रेड हो चुका था। और ये देखते ही कि मिस्टर वी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली इतने सालों के बाद उनका ये दिन आ रहा है जिस दिन वो विंग को ख़त्म करके वो भी असीम पावर के मालिक बन जाएंगे। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश थे और हंस रहे थे। और ये सब देख के कॉन्स्टेंटाइन, शॉस्टैन, शुयांग इन सबको तो गुस्सा चढ़ गया। और लैन वांगजी तो एकदम पागल हो रहा था, क्योंकि वो अपने सामने विंग को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, वो विंग को कभी भी हार्म होते हुए नहीं देख सकता, वो सोच नहीं सकता देख कहाँ से पाएगा। और वो चिल्ला रहा था कि तुम लोग ऐसा मत करो मेरे विंग के साथ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और ये सब सुनते ही कांचे को बहुत बुरा लगा था, पर जो मिस्टर वी थे वो हंस रहे थे, उन्हें हंसी आ रही थी ये सब सुनकर। और कह रहे थे प्यार मोहब्बत फालतू की चीज़ें होती हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, मैंने भी किया था, पर मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें जब मैं वैम्पायर बना तब खुली कि इस दुनिया में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, बस पावर्स होती हैं जो हमें चाहिए होती है, हमें बस पावर्स चाहिए। और पावर्स से हम कुछ भी ले सकते हैं, बस पावर्स एक बार आ जाए तो हम पावर्स से कुछ भी हासिल कर सकते हैं और हमें कोई नहीं मना करेगा। और ये सब कह के वो हंसने लगते हैं। और विंग कह रहा था लंचा तुम अपना ध्यान रखना, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, तुम प्लीज़ मेरे लिए कभी भी रोना मत, तुम हमेशा खुशी से रहना, और जिससे भी शादी करना वो तुम्हारे अंकल की पसंद इस बार होनी चाहिए, तुम अपने मन से इस बार शादी मत करना। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता विंग अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा विंग, हम दोनों मरने के बाद भी साथ आएंगे। पर विंग रो रहा था, वो कहता नहीं लंजा ऐसा मत कहो, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, और वैसे भी तुम अगर जिंदा रहोगे तो वो मेरे लिए अच्छा है, ये तुम मेरा बदला ले पाओगे, और तुम्हें इस इंसान को छोड़ना नहीं है, मैं भले मर जाऊँ लेकिन इस इंसान को जिंदा मत रहने देना लंजा तुम्हें इस इंसान को जान से मारना है, चाहे जो हो जाए तुम इस इंसान को मार देना लंजा। और ये सब विंग कह रहा था रोते हुए। और ये सब सुनने के बाद लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, वो भी रो रहा था, उसे भी बुरा लग रहा था कि विंग ऐसे रो रहा है, विंग की ऐसी हालत है। और ये सब देख के कांस्टेंटाइन को भी बहुत बुरा लगा था, वो अपने बच्चे को जब अपनी माँ के पास छोड़ के चली गई थी उतने दिनों के बाद आज देख रही, और ऊपर से इतनी बुरी हालत में कांस्टेंटाइन के तो आँख में एकदम गुस्सा उतर रहा था, उनकी आँखें लाल हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। और इधर अब चंद्रमा जो था वो और भी ज़्यादा रेड होने लगा था, मतलब और भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तब मिस्टर भी कहते हैं कि तुम दोनों को जो भी बातें करनी है वो जल्दी कर दो, क्योंकि अब टाइम होने वाला है और तुम दोनों जल्दी ही मरने वाले हो, तुम्हारा टाइम आने वाला है मरने का। और ये कहकर वो हंसने लगते हैं। और इधर विंग रो रहा था और लैन वांगजी उसे देख रहा था और कह रहा था विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा विंग हम दोनों। तब विंग कहता है तुम कुछ मत बोलो लंजा, मुझे पता है तुमने अपनी बहुत कोशिश की, पर हमारे नसीब में एक साथ होना नहीं लिखा था और हमारे बेबीज़ को इस दुनिया में आना नहीं लिखा था, तो ये सब नहीं हुआ। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, ये हमेशा याद रखना। पर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना और किसी अच्छे ओमेगा से और अच्छे पावरफुल ओमेगा से शादी करना जो तुम्हारे अंकल पसंद करेंगे, और तुम मेरी चिंता मत करना लंजा, तुम हमेशा खुश रहना। और ये कह के विंग अपनी आंखें बंद कर लेता और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अब लैन वांगजी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, वो लंजा को बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकता है, उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे रोना आ रहा है कि वो लंजा को कैसे ऐसे फेस करे। वो आखिरी टाइम में लंजा के आंख में आंसू नहीं देख सकता है, और इसी वजह से विंग अपनी आंखें बंद कर लिया था और उसे रोना भी आ रहा था। वो क्या करे, वो अपने डैड के ही हाथों मरने वाला, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके डैड उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसे मार देंगे। पर उसे कोई बात नहीं, उसकी लाइफ में फैमिली के नाम पे उसके बेबीज़ थे और लैन वांगजी था, अब वो मर जाएगा और उसके बेबीज़ भी आज ख़त्म हो जाएंगे। पर लैन वांगजी को जिंदा रहना होगा उसका बदला लेने के लिए। और लैन वांगजी की तरफ विंग अपनी आँख बंद करे ही बोलता है कि
लंजा तुम मेरा बदला लेना। और मैं लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगा, बस मैं यही कह के अब मरना चाहूँगा। और ये कह के वो अपने सर को नीचे कर लेता है और रोने लगता है। और तभी चाँद जो था वो एकदम रेड हो जाता और जो मिस्टर वी थे वो हंसते हुए फिर तलवार उठाते हैं। और जैसे ही मारने जा रहे थे वैसे वहाँ पे कांसे सैरन आ जाती हैं। और जब कांसे सैरन आती हैं तब वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, मतलब कांसे सैरन की मैजिक की वजह से और उनके गुस्से की वजह से, क्योंकि उनका गुस्सा एकदम सर पे चढ़ के बोल रहा था। उनका गुस्सा एकदम उनके सर पे चढ़ गया था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रही थी अपने बेटे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में देख के। और उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके बेटे का बाप जिससे वो इतना प्यार करती थी वो इतना ज़्यादा विंग को नफरत करता है कि विंग को मारना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो उसे मारना चाहती थी। फिर वो जाके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें देख के मिस्टर वी एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कान से तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी आगे, ओहो हो तुम भी आगे कान से। और ये कह के वो और ज़्यादा हंसने लगते हैं। तब कान से सैरन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ ये सब करने की, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब मिस्टर वी कहते हैं अरे अरे कान से तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती और तुम मुझे मार नहीं सकती, इसीलिए तो तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, नहीं तो तुम वैम्पायर्स को ख़त्म कर देती हो, पर मुझे नहीं मारा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। तब कान से एक स्मक करते हुए कहती हाँ मैं तब तुमसे प्यार करती थी, पर अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा ही सब कुछ है और तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं हो, मैं अपने बच्चे के लिए तुमको भी मार सकती हूँ। और ये कह के कान से सैरन और आगे आ जाती हैं और जो वहाँ पर विंग था वो अपनी आंखें खोलता और वहाँ पे जब वो कान से नाम सुना था तब वो देखने लगता है कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है। और जब देखता है तो उसके सामने उसकी मॉम खड़ी थी और जब कान से सैरन देखती है कि विंग उनको देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, तब कान से सैरन मैजिक करती है और उस मैजिक से जो विंग के जो भी लगे हुए थे बेड़ियाँ और लान मांगजी की बेड़ियाँ जो भी लगी हुई थी वो सब खुल जाती और खुल के अपने आप नीचे गिर जाती हैं। और ये देखने के बाद मिस्टर वी कहते हैं कान से ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो कांसे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर कांसे सैरन की मैजिक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो उन्हें वहीं रोक देती हैं। और फिर उसके बाद वो तुरंत विंग के पास जाती है और विंग को खड़ा करती है और कहती है विंग बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक ना। तब विंग उन्हें देखता और कहता है मॉम 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 आप आ गई, मॉम आप आ गई, मैं मॉम मैं। तब कान से सैरन कहती है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी कहने की या फिर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और तुम ठीक रहोगे। तभी वहाँ पे लैन वांगजी भी उठ के आ जाता और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब लैन वांगजी को जब विंग देखता है तो वो फिर अपनी मॉम से हट के लैन वांगजी को गले लगाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। और फिर वहाँ पे मिस्टर भी कहते हैं बहुत हुआ और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के मिस्टर भी अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं और कान से सैरन विंग और लैन वांगजी को साइड करके उनसे लड़ने लगती हैं। और वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ही युद्ध शुरू हो गया था क्योंकि वहाँ पे अब वेंचिंग और वेनिंग भी आ गए थे लड़ने के लिए और जो शाओ शिनचैन और शुयोंग थे वो भी आ चुके थे लड़ने के लिए। और सब लोग विंग और लैन वांगजी की हेल्प करते और विंग और लैन वांगजी बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि अब वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, उनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो बचा सकें। इस वजह से वो वहाँ पर अपने आप को बस प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं और इधर सब लोग लड़ रहे थे। और जो इनायरन था वो ऊपर अभी भी चमक रहा था, पर जब वहाँ पर जब रेड जो मून हुआ था वो अब धीरे धीरे वाइट होने लगा था। और ये देख के मिस्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था कि उनके सारे प्लान पे पानी फिर जा रहा है। ऐसा वो नहीं चाहते हैं कि उनके प्लान पे पानी फिरे और ये लोग तो उनका प्लान बर्बाद कर रहे हैं। ये देख के मिस्टर भी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो अपना गुस्सा निकालना चाहते थे, पर वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन्हें अभी कुछ नहीं बोलना, उन्हें शांत था, अभी इन लोगों से निपट लें फिर वो अपना काम करेंगे। और वो जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाने लगते हैं, मतलब युद्ध करने लगते हैं। और तभी कान से सैरन जाती है इन आयरन के पास और उस इन आयरन को अपने पास बुलाती है और वो इन आयरन बहुत आसानी से उनके पास चला भी जाता है क्योंकि जिसके पास लालच नहीं रहेगी उसके लिए उसके पास अपने आप वो चली जाएगी, पर जिसके पास लालच रहेगी उससे उसके पास से कुछ बलि लेता है, ऐसी चीज़ें बलि लेता है जो वो
बलि दे तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति रहे, तो इसीलिए विंग की बलि दे रहे थे मिस्टर वी। पर कांसेस आयरन के अंदर उस इन आयरन को लेकर कोई भी लालच नहीं था, इसलिए वो इन आयरन उनके पास बहुत आसानी से चला गया। और वो जब इन आयरन उनके पास गया तो उस इन आयरन के साथ वो मिलके मिस्टर वी से लड़ने लगे। और ये लड़ाई कुछ टाइम तक चली और कुछ टाइम के बाद ये लड़ाई ख़त्म हो गई। और जो इन आयरन था उसे देखती और जो वहाँ पे पूरा वैम्पायर जो राज था वो सब एकदम मतलब पहले की तरह हो गया, एकदम शांत। अब वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एकदम शांति थी, एकदम शांति। वहाँ कोई कुछ जैसे लगता था कि कुछ है ही नहीं, सब लोग एकदम शांत हो गए थे। और सब लोग ले जाते मिस्टर वी की बॉडी को जो नीचे पड़ी थी। और जो मिस्टर वी के जहाँ जो वहाँ पे मतलब थे जो मंत्री वो सब हैरान हो गए थे। और वो सब जब देखते अपने राजा को मरते हुए तो वो फिर से लड़ने लगते। पर जो कांसे थे वो एक ही बार में सबको उनके घुटनों के बल ला देती हैं। और घुटनों के बल लाने के बाद वो उस इन आयरन को उठाती और उस इन आयरन को शो चिंचन और शुएंग को बुलाती और उनके साथ उस पर कुछ मैजिक करती। और उस मैजिक के करने की वजह से जो इन आयरन था वो एकदम वहाँ से गायब हो जाता है, नहीं पता वो कहाँ गया, वो कहीं चला गया जहाँ पे उसकी रक्षा करेंगे अब से गॉड, उसकी रक्षा अब से गॉड्स करेंगे। ये बात फाइनल हो गई थी और ये बात कांसे सैरन ने लैन वांगजी और विंग को बता भी दी थी। अब यहाँ पर कांसे सैरन कहती हैं अब आप लोगों को चलना चाहिए, आप लोगों को यहाँ रुकना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। और वो लेके वहाँ से विंग लैन वांगजी शाओ शिनचैन और शुयांग और जो वेनिंग वेंचिन सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उस वैम्पायर क्लैन का जो डोर था उसे परमानेंटली वो सील कर देती हैं कि मतलब कुछ टाइम तक तो जब तक यहाँ पे कोई शक्तिशाली नहीं आता तब तक तो ये जगह बंद ही रहेगी। और ये सोचती है वो वहाँ से सील करके वहाँ से विंग और लैन वांगजी मतलब सबको लेके वहाँ से गायब हो जाती हैं। और जब वो पहुँचती हैं ड्रैगन क्लैन, और जब ड्रैगन क्लैन पहुँचती तब वहाँ पर जो लैन शिचान थे और जो लैन शिचान थे और लैन कुनैन थे और जो ग्रैनी थी वो लोग वेट कर रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और जब वो लोग अपने सामने विंग और लैन वांगजी को देखते हैं तब उन्हें रिलीव आता है। और ग्रैनी तुरंत भागते हुए विंग के पास आते हैं और कहते हैं वी बेटा तुम ठीक तो ना, तुम ठीक तो ना। तब विंग अपनी ग्रैनी को देखता है और उनको देखते ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं क्या होता है। अब ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल